जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को याद करने में। जैसे साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो मैं आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लाया हूँ जिससे कि आप ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को ईजी तरीके से यानी कि काफ़ी आसान तरीके से उसे याद कर लेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बढ़ते हैं हम ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल की ओर। सबसे पहले हमने यहाँ क्या लिखा है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिख रखा है, साइन कॉस टेन यानी कि जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो उसे मैंने लिख रखा है। 0 से 90 डिग्री तक के वैल्यू को हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, एंगल को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमें साइन का मान हम ज्ञात करेंगे। साइन का मान अगर याद कर लेते हैं साइन 0 से 90 डिग्री तक के वैल्यू को, तो हमें टेन, कॉट, सेक, कॉसेक इजिली याद आ जाएगा, कॉस। ठीक है, तो हम सबसे पहले साइन को देखते हैं। तो साइन 0 डिग्री के लिए मैंने यहाँ एक ऊपर लिख रखा है रूट अंडर 0/4। तो इसको सॉल्व करके, ये जो मैंने ऊपर लिख रखा है इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, साइन 0 से 90 डिग्री के वैल्यू को ज्ञात करेंगे। तो देखिए, तो 0/4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या होगा, यानी कि 4 से अगर हम 0 में भाग देंगे, यानी कि 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 होगा। यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0। सेम उसी तरह यहाँ देखिए मैंने क्या लिख रखा है, साइन 30 डिग्री के लिए रूट अंडर 1/4। तो रूट अंडर 1/4 है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 4 है, रूट अंडर 4 में है, तो जब 4 का रूट हटेगा तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो ये 1/2 हो गया, यानी कि साइन 30 इक्वल टू कितना हो गया, 1/2। 45 डिग्री के लिए मैंने लिख रखा है रूट अंडर 2/4। तो यहाँ रूट अंडर 2/4 है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ रहा है रूट अंडर 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2। ठीक है, तो ये साइन 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, रूट अंडर, यानी कि 1/√2। ठीक है, और 60 डिग्री के लिए मैंने क्या लिख रखा है, रूट अंडर 3/4। तो रूट अंडर 3/4 है। ठीक है, ये है। तो रूट रूट थ्री रह जाएगा, 4 का जब रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि ये कितना हो गया, साइन 60 इक्वल टू √3/2। 90 डिग्री के लिए मैंने लिख रखा है रूट अंडर 4/4। तो 4/4 से 4 कट जाएगा तो रूट अंडर 1 आएगा। जब 1 का रूट हटेगा तो प्लस माइनस 1 आएगा। तो प्लस माइनस 1 आएगा तो हम पॉजिटिव को लेंगे, तो ये 1 हो गया। यानी हमें इससे हमें क्या निकल गया, साइन 0 डिग्री से साइन 90 डिग्री का वैल्यू हमें ज्ञात हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, कॉस के वैल्यू को ज्ञात करने के लिए जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू था वो क्या करेंगे, कॉस 0 डिग्री के लिए रखेंगे। यानी कि हम अब इसके वैल्यू को क्रमबद्ध तरीके से बदलते जाएंगे। तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू कितना है, 1 है, तो कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1। 60 डिग्री का किसका हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, √3/2। 45 डिग्री का 45 डिग्री का ही रहेगा। 30 डिग्री का कितना हो जाएगा, 60 डिग्री के साथ हो जाएगा 1/2। और साइन 0 डिग्री का कॉस 90 डिग्री का हो जाएगा। ये इंटरचेंज हो गया, आप एक दूसरे के साथ बदला गया। तो कॉस का वैल्यू आपको याद हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। सभी को याद है ये। तो अगर हम टेन 0 डिग्री की बात करते हैं, 0 डिग्री के लिए साइन 0 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 0। और कॉस 0 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 1। यहां से देख लीजिए आप, अगर नहीं याद है तो। हम जानते हैं कि 0 में किसी संख्या से भाग देते तो वो क्या होता है, यानी कि क्या होगा, वो 0 होगा। तो ये 0 हो गया। ठीक है, सेम उसी तरह इस फॉर्मूले पे हम रख के इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1/√3। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, √3। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके हम बता दे रहे हैं आपको, तो साइन यहाँ कितना 90 डिग्री का बात हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे साइन 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। और कॉस 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो 0 में यानी कि 1, यानी किसी संख्या में 0 से जब हम भाग करते हैं तो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। हम ये चीज जानते हैं कि किसी संख्या में 0 से भाग करेंगे तो वो क्या होगा, अपरिभाषित होगा, यानी कि अनडिफाइंड होगा। तो यानी कि टेन 90 इक्वल टू क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया था, साइन के लिए वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया था। उसी तरह टेन और कॉट में क्या करेंगे, उसके वैल्यू को इंटरचेंज कर देंगे। जैसे टेन 90 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा वो कॉट 0 डिग्री के लिए हो जाएगा। टेन 60 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा वो कॉट 30 डिग्री के लिए हो जाएगा। ठीक है, और जो 45 डिग्री का तो 45 डिग्री का ही रहेगा, और 30 डिग्री का कितने डिग्री का, 60 डिग्री के लिए हो जाएगा।
और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि tan 0 डिग्री इक्वल टू 0 है तो cot 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ये क्या हुआ, आपस में एक्सचेंज हो गया, यानी कि एक पे एक फ्री मिल गया आपको। ठीक है, तो अगर आपने साइन का याद कर लिया, इंटरचेंज करके हम क्या कर लिए, उसको चेंज करके कॉस का ज्ञात कर लिए, और tan थीटा इक्वल टू हम जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, तो उससे ज्ञात कर लिए, और tan थीटा से हम कॉट थीटा को इंटरचेंज कर लिए, एक्सचेंज कर लिए, याद हो गया। अब हमें कॉसेक ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा, या साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉसेक थीटा। ये फॉर्मूला तो सभी को याद है। ठीक है, यहाँ क्या है देखिए, तो हम अगर जीरो लेते हैं, कॉसेक जीरो यानी कि जीरो ले लिए, कॉसेक 0 डिग्री इक्वल टू, तो 1 बाई साइन 0 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, साइन 0 डिग्री, तो ये है 1 बाई 0। तो हम जीरो से किसी संख्या में जब भाग देते हैं तो क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉसेक अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अनडिफाइंड हो गया। अब सेम उसी तरह इस फॉर्मूले पे हम क्या रखेंगे, इसके वैल्यू को रखेंगे, यानी कि 30 डिग्री के वैल्यू को रखेंगे। अब देखिए इसको क्या कीजिए आप, ये क्या हो जा रहा है, उलट जा रहा है, यानी कि अगर इसके नीचे क्या छिपा, जीरो के नीचे 1 छिपा है, तो अगर हम इसको पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा। तो 1 क्या हो जाएगा ये, अगर हम इस 0/1 है तो इसको जब हम पलटेंगे तो क्या होगा, ये 1/0 हो जाएगा, तो 0 से भाग करके ये हो, तो ये अनडिफाइंड है। सेम उसी तरह इसको हम पलटेंगे तो क्या होगा, यानी कि 1/2 को जब हम पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, कॉसेक के लिए साइन के वैल्यू को पलट दे रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं। देखिए तो ये 1/√2 है तो यहाँ सीधे √2 हो जाएगा, ये √3/2 है तो ये कितना उल्टा होगा, तो 2/√3 हो जाएगा। और जब हम इसको उल्टेंगे तो इसके नीचे 1 छिपा है तो क्या हो जाएगा, 1/1, यानी कि 1 के नीचे 1 छिपा है तो इसको जब पलटेंगे तो 1 ही आएगा, ये 1। तो अगर हम साइन के वैल्यू को पलट दे रहे हैं तो हमें कॉसेक का वैल्यू मिल जा रहा है। सेम उसी तरह अगर हम कॉस के वैल्यू को पलट देंगे तो हमें सेक का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, सेम उसी तरह इस कॉस के वैल्यू को क्या करेंगे, पलट देंगे, तो इसके नीचे 1 छिपा है, तो यानी इसको जब हम पलटेंगे तो क्या होगा, 1/1 ही होगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कि सेक 0 डिग्री इक्वल टू 1। तो जब हम कॉस 30 डिग्री के वैल्यू को पलटेंगे तो कितना, 2/√3, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, √2, इसको पलटेंगे तो 2, और ये जब पलटाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका 0 के नीचे 1 छिपा है, तो ये जब हम 0 1 है तो इसको पलटेंगे तो 1/0, तो 0 से तीस संख्या भाग देते तो अनडिफाइंड होता है। या ऐसे कर लीजिए, जब हमें कॉसेक का वैल्यू मिल गया है तो कॉसेक का एक्सचेंज हो जाता है, यानी कि एक्सचेंज हो जाता है, जिस तरह आपने साइन का एक्सचेंज किया है कॉस के साथ, tan का एक्सचेंज किया है कॉट के साथ, कॉसेक का एक्सचेंज कर लीजिएगा सेक के साथ, या कॉस को उल्टा कर लीजिएगा, एक पे एक फ्री है आपको, दोनों में से किसी एक को यूज कीजिएगा, इससे आपका सेक निकल जाएगा, कॉस से निकलिए या कॉस। अगर अब भी किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इससे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पूर्ण रूप से समाप्त हो गया और आपको इजीली याद हो गया। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।